नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजीव सिंह राणा आज आपसे मिथुन लग्न की कुंडली के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूँ। मिथुन लग्न में जब शनि विराजमान होते हैं तो क्या लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है, तो इसलिए मैं इस भाव के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करूँगा कि ये जिस जातक की कुंडली है उसकी कुंडली में जब शनि विराजमान होते हैं, सर्वप्रथम एक चीज़ और है, जब भी पाप ग्रह केंद्र में विराजमान होते हैं तो वो अपनी अशुभता को छोड़ देते हैं, अर्थात वो उच्च का फल प्रदान करते हैं। जब यह केंद्र में शनि, शुक्र, राहु, केतु जब विराजमान होंगे तो वो अपनी शुभता छोड़ देंगे और शुभता फल प्रदान करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब शनि यहाँ पे विराजमान है, इस घर में विराजमान है, तो ये जातक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्टर, बिल्डर या अच्छा का मतलब बिल्डिंग से मतलब लोहा से रिलेटेड, पेट्रोल से लेकर के और ये बिल्डिंग मटेरियल से लेकर के काम करने वाला होगा। मतलब ये जो भी काम करेगा वो विशाल करेगा। शनि 23 डिग्री का पुनर्वसु नक्षत्र में है और लग्न भी इसका पुनर्वसु नक्षत्र का है। शनि वक्री है तो अपने पिछले घर का भी फल प्रदान करता है। तो इसके थ्रू बहुत बड़े बड़े देखने का मतलब है कि शनि पिछले घर का फल भी प्रदान करेगा, वक्री है। तो इसका मतलब है कि ये जातक जो है वो बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट करेगा, बहुत बड़े बड़े काम करेगा, बहुत बड़े बड़े भवन बनाएगा, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, पुल्स, रोड ये सब बनाएगा। तो इस जातक का ये लगन का स्वामी जो है वो हमारे को ये लगन में जब स्वामी शनि है वो इसका ये फल प्रदान मतलब फल जो है हमारे को बताता है। अब हम आते हैं इस दूसरे घर के ऊपर। दूसरे घर में कर्क राशि विराजमान है। कर्क राशि का जो चंद्रमा है वो केंद्र में विराजमान है, अर्थात जो दूसरे घर का स्वामी है वो केंद्र में विराजमान है। 14.56 डिग्री के नक्षत्र में 14.56 डिग्री के ऊपर विराजमान है, जो उच्च का है। तो इस जातक का अपनी माँ के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा होगा। जो मैं बार बार अपने कुंडली में कहता हूँ कि चंद्रमा जब उच्च का होगा तो जातक का अपने माँ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा होगा, माँ का स्नेह बहुत अच्छा रहा होगा और इस जातक की कर्म भी जो है वो बहुत उच्च के होंगे। चंद्रमा की तरह ये खाना मतलब चंद्रमा की तरह ये जब भोजन बनाएगा तो वो बहुत अच्छा बनाएगा। इसके हाथों में रस होगा, ये बात करेगा तो अच्छे से बात करेगा, परंतु गुस्से से बात करेगा उसका मैं अलग आपको इम्पैक्ट बताऊंगा। परंतु ये चंद्रमा जो है वो इसकी जातक की जिंदगी में धन संपदा जो है वो अग्रेषित करता रहेगा। जैसे जैसे चंद्रमा उच्च राशि में जाएगा इस जातक को निरंतर कर्म के साथ धन की प्राप्ति होगी। कर्म के साथ धन की प्राप्ति, धन कौन सा, बैंक वाला कैश वाला धन इसको जिस जातक को ज़्यादा प्राप्त होगा। धन संपदा, सोना चांदी, और जो जातक को धन मतलब है वो लिक्विड के रूप में कैश में ज़्यादा आएगा। आप इस जातक से जब मैं डिस्कस करता हूँ तो इसके पास धन जो है वो अच्छी मात्रा में आता है और ये अच्छा धन कमाता है। और दूसरी एक चीज़ और है कि जब इसका मालिक इस द्वितीय घर का मालिक कर्क राशि, जब ये 4 नंबर विराजमान है तो कर्क राशि विराजमान है, तो कर्क राशि का मालिक जो अच्छे गुरु के घर में विराजमान है, अर्थात गुरु के घर में जाके विराज, तो एक किस्म से इसको हम गुरु चांद्रिक योग तो नहीं बोल सकते, पर गुरु चांद्रिक योग की तरह ही हमारे को ये उच्च का प्रभाव देगा। इसका कर्म गुरु चंद्रमा के योग की तरह ही इसका प्रभाव होगा। अब आते हैं हम तीसरे घर के ऊपर। तीसरा घर जो पराक्रम का है, बंधु भाइयों का स्थान का घर है, तो इस घर का जो सूर्य है वो केंद्र में विराजमान हो गया। देखो दो चीजें और हैं, इस घर का मालिक भी केंद्र में विराजमान हो गया, इस घर का मालिक भी सूर्य जो है वो केंद्र में विराजमान हो गया। जब केंद्र में विराजमान होने के कारण और वो वित्त के घर में विराजमान हुआ, केंद्र में भी जो राशि है 9 नंबर राशि है, जब 9 नंबर 7वें घर में 9 नंबर राशि है, इसका मतलब धनु राशि है। धनु राशि में सूर्य जब विराजमान होता है तो उच्च का विराजमान होता है, 6 डिग्री का विराजमान हो गया। परंतु इन जातकों के जब सूर्य यहाँ पे विराजमान होता है तो इस ऐसे जातकों की यहाँ पराक्रम स्थान का जो सूर्य है वो 6 डिग्री मूला नक्षत्र का है। ऐसे जातकों के पिता की मृत्यु जो है वो जल्दी हो जाती है, अर्थात 20-22 साल से लेकर 24-25 साल के बीच में इनके पिताजी जो है वो स्वर्गवास से सिधार जाते हैं, अर्थात ये पिताजी इनका साथ छोड़ जाते हैं। तो माता का स्नेह ही लाइफ में रहता है। और ऐसे जातक के दो संबंध भी होते हैं, अर्थात 2 पत्नी के साथ मतलब 2 संबंध, एक से अधिक पत्नी के साथ संबंध हो सकते हैं, या शादी से पहले रिश्ता हो सकता है या शादी के बाद भी। तो ये इस सूर्य का फल है। ये इस पराक्रम स्थान का जो सूर्य है वो ये है। और ये जातक हमेशा पत्नी के ऊपर प्रभावशाली रहेगा क्योंकि पराक्रम इसका उच्च है। ये सूर्य जो यहाँ पे विराजमान है 6 डिग्री का विराजमान है।
अब ये 6 डिग्री इसका मैंने फल आपको बता दिया। अब आते हैं घर 4 नंबर भाव के ऊपर, चतुर्थ भाव के ऊपर। ये तृतीय भाव का फल बता दिया, प्रथम भाव का बता दिया, द्वितीय का बता दिया, तृतीय का बता दिया। अब चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव में कन्या राशि विराजमान है, 6 नंबर विराजमान है। चतुर्थ भाव में जब केंद्र का मालिक केंद्र में विराजमान है, अर्थात केंद्र का मालिक केंद्र में 8 डिग्री के ऊपर विराजमान है, तो इसका मतलब यह है कि इनका बुध बहुत उच्च का है। केंद्र का मालिक देखो बुध, ये इस घर का मालिक, इनको घर से सुख संपदा सब कुछ मिलेगा। अपने घर से माँ से स्नेह मिलेगा, पत्नी से स्नेह मिलेगा, सुख संपदा मिलेगी, घर अच्छा मिलेगा। और बुध मूला नक्षत्र में है जो 8.20 डिग्री के ऊपर विराजमान है और केंद्र में विराजमान है, पत्नी के स्थान में विराजमान है। तो इनको अच्छा व्यापार रहेगा, बिजनेस में भी किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब बुध यहाँ पे बैठ गया है, बुध के साथ शुक्र भी बैठ गया, तो एक तो इसने बुध आदित्य योग बता दिया, दूसरा इसने लक्ष्मी नारायण योग बता दिया। बुध जो केंद्र सेंटर में आ गया तो इसने दोनों योग बता दिया, शुक्र भी उच्च का होने के कारण। तो इनका पत्नी स्थान भी उच्च रहेगा, परंतु इनके इस जातक के एक से अधिक औरतों के साथ संबंध हो सकते हैं। ये मेरे को इस कुंडली से विवेचना की जाती है। अच्छा, अब ये इस घर का मालिक मैंने आपको इस घर का जो प्रभाव था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, परंतु अब ये पंचम भाव का जो फल है, पंचम भाव में 7 नंबर है, अर्थात शुक्र का। जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में विराजमान हो जाता है, जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में विराजमान हो जाता है तो इसके बच्चे अच्छे होंगे। देखो है तो राक्षस ग्रह, परंतु त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाने से इसको विद्या भी इसकी ठीक रहेगी, मतलब अच्छी रहेगी। विद्या जो है इसके काम आएगी। बेसिक मतलब होता है कि कुछ लोग जो जिंदगी में विद्या प्राप्त करते हैं वो उनके काम ही नहीं आती है। तो ऐसे जातकों का मतलब है जब केंद्र में विराजमान है तो जो विद्या वो अर्न करेंगे वो उनके काम आएगी, विद्या काम आएगी उनके। वो विद्या से ही धन कमाएंगे। जो उन्होंने जो छोटी मोटी जो भी विद्या जैसे ग्रेजुएशन की है या +2 की है या 10th की है, परंतु वो विद्या उनके काम आएगी, वो नॉलेज और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा वो उनके काम आएगा। दूसरा, इन जातकों के जो बच्चे होंगे वो भी इनसे स्नेह रखेंगे, अर्थात जब केंद्र का मालिक त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला गया तो ये बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगा। और केंद्र में अच्छे ग्रह विराजमान होने के कारण इनके लिए व्यापार के लिए अच्छे होंगे, बच्चों के लिए अच्छे होंगे और ये सब चीज़ के लिए अच्छे होंगे। अब ये देखो, अब आते हैं हम षष्ठम भाव में मंगल का घर विराजमान है। मंगल अपने ही घर में विराजमान है, 8 नंबर है, वृश्चिक राशि में मंगल विराजमान है। तो यहाँ पे मंगल जो विराजमान है और राहु साथ में विराजमान है तो विस्फोटक ग्रह बन जाता है। इस जातक के आगे ना शत्रुओं के समूह ठहर सकते हैं, ना शत्रु ठहर सकता है। ये जातक अपनी वाणी से भी और ये जातक अपने कर्मों से भी ये दूसरों को हरा सकता है, पूर्ण रूप से समूह को हरा सकता है। परंतु इस जातक के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मान लेते किसी का डिस्प्यूट पड़ा है, 10 लोग डिस्प्यूट में खड़े हैं, अगर ये जातक उस डिस्प्यूट को सॉल्व खड़ा हो जाए तो ये जातक उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है। 10 लोग जैसे इस जातक के लिए एक विशेष मैं ये चीज़ कहूँगा जो सावधानी बरतनी है कि कभी भी हथियार अपने पास ना रखे। इस जातक का गुस्सा इतना ज़्यादा होगा, जब शत्रु आएंगे तब गुस्सा होगा। ये शत्रु के समूह को गोली भी मार सकता है और ये शत्रुओं के समूह को अपने पास ना तलवार रखे, ना छुरा रखे, ना चाकू रखे, ना कुछ रखे, जिसके कारण मंगल और राहु होने के कारण ये विस्फोटक योग बनता है। और मंगल जब वृश्चिक राशि में बहुत उच्च का मंगल है तो ये जातक किसी को भी उठा के फेंक सकता है, पत्थर मार सकता है, चाकू मार सकता है, छुरा मार सकता है। तो इस जातक से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जातक जिंदगी में झगड़ा ना करे, झगड़ों से दूर रहे, तब इस जातक के लिए अच्छा। इसको ऋण मुक्त, ये ऋण भी नहीं होगा इस जातक के। मंगल और राहु है जो शत्रु खत्म कर देगा, ऋण खत्म कर देगा और जो गुप्त शत्रु हैं उनको भी खत्म कर देगा। तो मंगल का विशेष रूप से प्रभाव है। मंगल बहुत उच्च राशि में है। इस मंगल का नंबर 1 लाभ स्थान में भी मालिक है। तो इस जातक का एक चीज और है, जब ये देखो मंगल तो राक्षस ग्रह नहीं है, मंगल तो उच्च का है, पर इस घर का मालिक मतलब 11वें भाव का, एकादश भाव का मालिक जो मंगल है वो यहाँ पे विराजमान हो गया, राहु के साथ विराजमान हो गया। तो इस जातक को जमीनों के डिस्प्यूटों से भी फायदे होंगे। जमीन का जो कर्म होगा, जमीन बेचने का, खरीदने का, उससे भी बहुत इसको जातक को लाभ मिलेगा। तो ये छठा भाव जो है इसका बहुत प्रभावशाली है, 6th भाव बहुत प्रभावशाली है। इस जातक को कहीं भी शत्रुओं का दमन करना हुआ था, फैक्ट्री में कहीं हड़ताल हो, कोई कुछ हो, तो इस जातक को उसको सॉल्व करने के लिए भेज दो, ये जातक सॉल्व करके आ जाएगा। कहीं होटल में झगड़ा हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो ये जातक उस चीज़ को खत्म करके आ जाएगा। अच्छा, इस जातक का कर्म, ये जातक अपना कर्क स्थान में चंद्रमा है तो ये अपना रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा चला सकता है, होटल भी बहुत अच्छा चला सकता है, जिससे इसको दिनों दिन मतलब कैश की इनकम होगी, कैश फ्लो होगा। अगर ये रेस्टोरेंट चलाएगा, जमीन का काम करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का काम करेगा, तो इसको जातक को
काफ़ी ज़्यादा इनकम होगी। इस भाव के ऊपर सप्तम भाव के ऊपर मैं पहले ही चर्चा कर चुका। अष्टम भाव में इसका शनि की राशि विराजमान है। शनि की राशि विराजमान होने के कारण शनि जो है इसका केंद्र में विराजमान है, तो इसकी आयु दीर्घ होगी। इस जातक की आयु जो है वो दीर्घ होगी, क्योंकि केंद्र जो शनि 10वें घर का मालिक है, तो इसका घर का जातक का जो शनि है वो केंद्र में विराजमान हो गया। तो जब केंद्र में विराजमान हो गया तो इसका रिष्ट पुष्ट का छोटी मोटी कोई बीमारी हो सकती है, परंतु इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। परंतु बेशर्त ये जातक अपनी सेहत को अच्छा रखे, नशे से दूर रहे, सब चीज़ों से दूर रहे, तब तो इसकी सेहत अच्छी रहेगी। अब इसके यहाँ शनि के घर में गुरु विराजमान है, तो गुरु यहाँ पे त्रिकोण में गुरु विराजमान है। त्रिकोण में जब गुरु विराजमान है, मतलब त्रिकोण में शनि की राशि है, शनि केंद्र का स्वामी है, और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में विराजमान, और इस घर में गुरु का विराजमान होना भाग्य को बहुत उच्च कर देता है। इस जातक का भाग्य अचानक चमकृत होगा। ये जातक बहुत अच्छा चमकृत मतलब अपने भाग्य को अचानक चमकृत होगा, इसको पता नहीं लगेगा मेरा भाग्य कब चमकृत हो गया, और इसके पास धन संपदा, सब चीज़, गाड़ियाँ, संपदा, वैभव, मान सम्मान, सब चीज़ होगा। परंतु ये जातक पूजा पाठ भी अच्छा करेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे विराजमान होने के कारण जातक जो है वो पूजा पाठ में भी ध्यान लगाता है। चंद्रमा का प्रभाव मैंने इसका आपका बता दिया। 10वें भाव में जब चंद्रमा विराजमान है तो उच्च का फल प्रदान करे। एकादश भाव का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका मंगल यहाँ पे विराजमान है, तो भूमि से रिलेटेड इसको लाभ प्राप्त होंगे। अब आता है ये 12वें भाव में केतु विराजमान होने के कारण जब इस जातक को केतु की दशा लगी थी या लगनी है, तब ये जातक भगवान के नज़दीक जाएगा और इसको भगवान के दर्शन भी होंगे या मोक्ष प्राप्ति होगी, या इस जातक को मोक्ष प्राप्ति हो चुकी होगी या इस जातक को मोक्ष प्राप्ति होगी। पर बेशर्त जब उसकी केतु की दशा आएगी, तो ये पूर्ण रूप से वृष राशि में, शुक्र की राशि में केतु होने के कारण जो है जातक को बहुत भगवान के नज़दीक आने का मौका मिलेगा। ये माता रानी की मंगल उच्च होने के कारण इसको माता के दर्शन भी हो सकते हैं। माता मतलब जगदम्बा माता, माँ दुर्गा, जिसको भी बोलें, ये उसका भजन कर सकते हैं, क्योंकि इसका मंगल बहुत उच्च है। और ये वृष राशि में शुक्र है, शुक्र भी इसके घर में विराजमान है, तो शुक्र भी माता का रिलेटेड है, मंगल भी माता का रिलेटेड, हनुमान जी का रिलेटेड भी है। परंतु इस जातक को माता के दर्शन हो सकते हैं अगर ये प्रयास करे और अपना जीवन पे निश्चय ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो इसको बहुत अच्छे फल प्रदान हो सकते हैं। अब हम आते हैं अब इस कुंडली के ऊपर कि इस कुंडली का देखिए जो दृष्टि किसकी है। शनि की दृष्टि कहाँ पे है। शनि की सप्तम दृष्टि, शनि की पहले तीसरी दृष्टि 1 2 3, शनि की दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पे पड़ रही है, तीसरे भाव पे पराक्रम स्थान पे पड़ रही है, तो पराक्रम को और उच्च कर देता है शनि के बाद सप्तमी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो ये पत्नी स्थान को थोड़ा सा खराब जरूर करेगा। इसका शनि का प्रभाव रहेगा। जब मैंने आपको बोला शुक्र है पत्नी के स्थान पर, मित्र के घर शुक्र विराजमान है, सूरज विराजमान है, सूरज ये स्थान पत्नी स्थान को खराब जरूर करेगा। इसकी पार्टनरशिप तो होगी, पर पार्टनरशिप को भी खराब करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि, शनि अपने घर में जहाँ बैठ गया उस चीज़ को तो बढ़ाता है, परंतु जहाँ उसकी दृष्टियाँ पड़ती हैं उन चीज़ों को वो खराब करता है, तो ये पत्नी स्थान को भी खराब करेगा। 7वीं दृष्टि इसकी आ गई, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये इसके कर्म स्थान को भी खराब करेगा। अब ये चंद्रमा, इसको कर्म स्थान से चंद्रमा तो पड़ा, पर चंद्रमा पे जब दृष्टि पड़ती है तो विष योग बन जाता है। जैसे मैंने बोला गुरु के घर में बैठा तो गुरु चांद्रिक योग बन जाता है, परंतु गुरु के घर में बैठने के कारण इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु शनि की दृष्टि जब चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी तो इसका कर्म भी खराब करेगा। अब ये कुछ ना कुछ नीच कर्म भी करेगा ये जातक। जब नीच कर्म करेगा तो इसके कर्म और भी खराब होंगे, तो ये इस घर के मतलब दृष्टियों का प्रभाव है। अब इन सब की दृष्टि सूर्य बुध की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो इस जातक का चेहरा अच्छा रहेगा, वैभव अच्छा रहेगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ पड़ती रहेगी, तो ये जातक जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। चंद्रमा की दृष्टि इस घर पे पड़ेगी, तो इस घर का 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो चंद्रमा उच्च का फल इसको प्रदान करेगा, घर इसका अच्छा रहेगा। अब गुरु की दृष्टि है 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है, तो इसका शरीर तो अच्छा रहेगा। गुरु देखो पंचवीं दृष्टि यहाँ दे रहा है, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि यहाँ दे रहा है, तो 5वीं दृष्टि होने के कारण यहाँ पे गुरु जो है इसको अच्छा फल प्रदान करेगा, इससे शरीर रिष्ट पुष्ट करेगा। फिर इसकी 7वीं दृष्टि, 5वीं 6ठी 7वीं पराक्रम स्थान पर भी इसकी 7वीं दृष्टि आ रही है। फिर 8वीं और 9वीं दृष्टि, बच्चों के ऊपर भी 9वीं दृष्टि आ रही है, तो इसकी विद्या भी ठीक रहेगी, इसके बच्चे भी ठीक रहेंगे, इसकी पराक्रम भी ठीक रहेगा। तो गुरु जो अपनी दृष्टि इसको अच्छी प्रदान कर रहा है। अब राहु की दृष्टि केतु के ऊपर और केतु की दृष्टि राहु पे है, इन पे तो एक एक दृष्टि इनको प्रदान है। मंगल की अपनी दृष्टि जो है वो चौथी दृष्टि 1 2
3 4, यहाँ गुरु के ऊपर मित्र के ऊपर दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य इसका वैसे भी उच्च कर देगा। और 8वीं दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी पड़ रही है तो इसके शरीर को भी अच्छा करेगा। मंगल इसकी नसाओं को भी अच्छा, नशे मतलब शरीर की बॉडी मसल्स पावर को अच्छा रखेगा। अब देखो देखने का तरीका एक चीज़ हो रहा है, मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो शरीर को रिष्ट पुष्ट करेगा। जब ये जातक रिष्ट पुष्ट होगा तभी तो दुनिया के ऊपर अपना पराक्रम छोड़ेगा, तभी तो दुनिया का प्रभावशाली होगा। जब बलशाली भुजाई नहीं होगी, जब बलशाली दिमाग नहीं होगा, रक्त का प्रभाव अच्छा होगा, मंगल के मसल्स अच्छे होंगे तो मंगल अपना प्रभाव दे करके या दृष्टि दे करके इस जातक के शरीर को रिष्ट पुष्ट करेगा, जिसके कारण ये लड़का दुश्मनों के समूहों को नाश कर सकेगा और जातक को कभी ऋण नहीं होगा और जातक के कभी गुप्त शत्रु नहीं होंगे। अब हम देखते हैं जातक का जो एक चीज़ और इसको देखते हैं। अभी आपका जातक हम ये देखते हैं कि जातक की कुंडली में जो मंगल है, ये देखिए मंगल की डिग्री 1.7 है। षटवल में मंगल जो है वो उच्च है, शनि भी उच्च है। तो मैंने आपको पहले बताया, ये देखो मंगल उच्च है, शनि उच्च है, मतलब इसका जमीन से रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। षटवल में भी 2 ग्रह उच्च होने के 129 और ये चंद्रमा भी उच्च है। चंद्रमा भी उच्च है, मैंने जब कुंडली में बताया तो आपको चंद्रमा भी इसका उच्च है। परंतु इस जातक को आजकल कर ये सूर्य की दशा लगी हुई है, महादशा जो इसको विष्णोत्तरी दशा लगी हुई है, जातक को वो सूर्य की दशा लगी हुई है अर्थात केंद्र की दशा लगी हुई है। तो इस जातक के दूसरे लोगों के साथ मतलब दूसरी औरतों के साथ संबंध होने के पूरे चांसेस हैं। परंतु इस चंद्रमा की दशा के बाद इसको जातक को सूर्य की दशा के बाद जातक को ये 8/6/2027 से चंद्रमा की दशा लगेगी जो लाइफ की सबसे अच्छी दशा रहेगी। ये विदेश भ्रमण भी करेगा, ये समुद्र के पास भी रहेगा और समुद्र के पास भी रहेगा, केंद्र में कर्म भी अच्छा करेगा, सब चीज़ अच्छा करेगा। अगर इस जातक के कर्म अच्छे हुए तो ये बहुत ऊंचाइयाँ अपनी ज़िंदगी में हासिल करेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब ये चंद्रमा की दशा इसको 8/6/2027 से लगेगी। 2027 तक इस जातक को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। वैसे तो सूरज इसका है, परंतु व्यापार में पार्टनरशिप करने से पहले भी इस जातक को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सूरज जो है वो थोड़ा सा पार्टनरशिप में, और या बृहस्पति के घर में सूरज बैठा है, इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं करता परंतु थोड़ा बहुत फिर भी नुकसान करेगा। तो ये जातक को एक तो दुश्मनी नहीं करनी है, किसी से किसी लड़ाई झगड़े में नहीं जाना, पर तो लड़ाई झगड़े में भी इसकी विजय ही होगी। अब इसको एक चीज़ और देखते हैं कि जातक को आज दशा जो है विष्णोत्तरी दशा, इसके ऊपर हम आते हैं। जातक को केतु की दशा में जो कुंडली में कह रहा था, केतु की दशा इस जातक को हो चुकी है, तो हो सकता है इस जातक को माता के दर्शन हो चुके होंगे, या जातक जब जातक के पास कुंडली जाएगी इसकी तब ये फील करेगा कि इसको ये 1994 से लेकर 2001 के बीच में ये बहुत भक्ति भाव में रहा होगा, तो इसको भक्ति भाव में इसके दर्शन हो चुके होंगे। अब इसके बाद इसको शुक्र की दशा भी हो चुकी है, अच्छे ग्रह इसके निकले हैं। शुक्र में भी इसने बहुत इंजॉय किया होगा लाइफ में। सूर्य की दशा थोड़ी सी ये खराब है, परंतु 10 साल जो चंद्रमा के आएंगे वो अच्छे आएंगे। और उसके बाद इसको मंगल की दशा आएगी। मंगल की दशा जब आएगी तब शत्रु इसके ऊपर थोड़े से प्रभावशाली, मतलब शत्रु इसके आएंगे इसके नज़दीक, परंतु ये जीत जाएगा। ये 2037 से लेकर 2044 तक के इसकी कुंडली की विवेचना है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसको जो योगिनी दशा किस चीज़ की लगी हुई है। योगिनी दशा इसको 2024 तक सिद्धा की लगी हुई थी, जो बहुत अच्छा पीरियड था 15/8/2024 तक। अब इसकी दशा जो है वो संकटा की लगी है। तो संकटा की दशा जब इसको लगी है तो इसको थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे। तो माता का उपासक लगता है मुझे जातक, परंतु इसको माता का ही पाठ करवाना पड़ेगा, या कन्याओं को भोजन करवाना पड़ेगा, या कन्या पूजन करना पड़ेगा, तब इसका संकटा का जो है जो निवारण, संकटा की जो परिंतर दशा जो लगी हुई है वो संकटा की लगी हुई है। इसका निवारण 2026 से लेकर 32 तक इसको संकटा की दशा लगी है। छोटे छोटे संकट इसको लाइफ में आते रहेंगे, परंतु जब चंद्रमा की दशा लगेगी तो इन संकटों का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। तो ये आज इस कुंडली की विवेचना थी। मुझे आशा है कि इस कुंडली की विवेचना आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि लगन में, मिथुन लगन में जब शनि है तो वो क्या प्रभाव देता है, आज इस कुंडली के ऊपर हमने विवेचना की। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को बताएं। धन्यवाद। जय माता दी। कर दिया।